पंजाबी शूटर्स की एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब सामने आ चली हैं। दरअसल कनाडा में दोनों शूटर्स का आतंक बदस्तूर जारी है। कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार नहीं बल्कि 3 बार फायरिंग की गई थी। तीनों फायरिंग में यही दोनों शूटर शामिल थे। पंजाबी मूल के दोनों शूटर्स का नाम शेरी और दिलजीत रहेल है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। दोनों ने ही आधुनिक हथियारों से 3 बार कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की थी। कनाडा पुलिस के साथ साथ सेंट्रल एजेंसियां भी इनकी तलाश में जुटी हैं। इसके साथ ही इस घटना के मास्टरमाइंड की तस्वीर भी अब सामने आ चली है, जिसका नाम शीपू है और यही वो गैंगस्टर है जिसके इशारे पर इन दोनों शूटर्स ने कपिल शर्मा के कैफे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर हमने देखा कि इनॉग्रेशन के दिन ही फायरिंग की गई थी और इसके बाद भी 2 बार वहां पर फायरिंग देखने को मिली। कुल 3 बार वहां पर फायरिंग हो चुकी है। आए दिन ये फायरिंग का सिलसिला देखने को मिलता है, लेकिन अब इस फायरिंग से जुड़े जो आरोपी हैं उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ गई हैं, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। पंजाब के रहने वाले हैं दोनों शूटर्स और इनका आतंक बदस्तूर लगातार जारी है। शेरी और दिलजीत रहेल इनके नाम है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये जुड़े हुए हैं। इनका मास्टरमाइंड भी सामने आ गया है। इनका मास्टरमाइंड शीपू है, जिसने इन दोनों को इस कार्रवाई को अंजाम देने को कहा था। जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उन दोनों आरोपियों की, जो कि कैप्स कैफे पर लगातार आतंक ढहाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इनकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। जल्द इन्हें धर दबोच भी लिया जाएगा। देखिए, हाल के दिनों में जिस तरीके से गैंगस्टर्स को लेकर जो है सेंट्रल एजेंसी की बात करें या स्टेट पुलिस, खासतौर से पंजाब पुलिस की बात करें और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की, तो इस मामले को लेकर कई ऐसे गैंगस्टर्स सामने आ रहे थे, जिनके बाद जो है कपिल शर्मा के कैफे पे हुई फायरिंग को लेकर जो है वो नाम सामने आए कि ये जो, हालांकि लॉरेंस गैंग की तरफ से पहले ही इसका क्लेम लिया जा चुका था कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे फायरिंग को लेकर कैप्स कैफे जो है वहां पे गोली चलवाई है। लेकिन जिस तरीके से सीपू शेरी और दलजीत रहल, जो कि इस पूरे मॉडस ऑपरेंडी के पीछे है और लॉरेंस के इशारे पर उन्होंने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था, ये 2 तस्वीरें इन दोनों वांटेड का, जिन्होंने कैफे पर कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पे गोली चलाई थी और इसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ सलमान खान को लेकर था। क्योंकि जिस तरीके से हाल ही के दिनों में लॉरेंस गैंग पूरी तरीके से एक बार फिर से कहीं ना कहीं सुर्खियों में आना चाहता है, पंजाब माफ कीजिएगा पवन सिंह को उसने धमकी दी है, जो कि बिहार के एक बड़े एक्टर्स हैं और एक नेता भी है, उनको भी लॉरेंस की तरफ से धमकी दी गई है। हाल में ही अभी कुछ दिनों पहले पंजाब में एक पैरी नाम के एक शख्स को गोली मारी गई, जिसे लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त कहा जाता था। उसके बाद लॉरेंस ने इसको लेकर क्लेम किया। लॉरेंस का पहली बार कई सालों बाद ऑडियो सामने आया, जिसका जवाब गोल्डी बरार ने दिया। गोल्डी का भी ऑडियो सामने आया और उसके बाद जिस तरीके से पूरा एक गैंग वॉर चल रहा है और इस बीच जिस तरीके से लगातार 3 बार जो है कपिल शर्मा के इस कैफे पे गोली चली, जिसमें अलग अलग हैरी बॉक्सर जो कि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है, इसके बाद आरजू बिश्नोई जो कि लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ, इस वक्त सभी विदेश में है और उन्होंने क्लेम किया था कि लगातार इस तरीके की वारदात जो है इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, क्योंकि जो लॉरेंस के विरोधियों से कहीं ना कहीं रूबरू होगा, उनको प्रमोट करेगा या उनकी मदद करेगा, तो उनका यही हाल होगा। और कपिल शर्मा के शो में या कपिल शर्मा का एक लगाव अगर कहे सलमान खान को लेकर, तो ये उसका नतीजा। और ये 2 वो शूटर है जो कपिल शर्मा के कनाडा के कैफे में गोली चलने में ये 2 शूटर शामिल थे और इन्होंने वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की थी और फायरिंग की वारदात के बाद वहां से फरार हो गए थे। और इस दरमियान फायरिंग के दरमियान इन्होंने वीडियो भी बनाया था और उसके बाद लॉरेंस के एसोसिएट्स यानी कि आरजू और हैरी बॉक्सर की तरफ से जो है एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया था। देखिए, ये 2 वांटेड है और ये दोनों पंजाब के रहने वाले हैं और अब इनको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हालांकि शूटर के बारे में बताया जा रहा है कि ये इस वक्त जो है विदेश में ही है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई हालांकि इस वक्त साबरमती जेल में है। लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई को विदेश से भारत लाया जा चुका है। लॉरेंस के ज्यादातर जो गैंगस्टर्स एसोसिएट है वो इस वक्त भारत में, लेकिन कई और बड़े गैंगस्टर्स हैं जो इस वक्त विदेश में लॉरेंस के गैंग को संभाल रहे हैं और पूरी तरीके से
जो कहीं ना कहीं गोल्डी बरार जो कि कभी लॉरेंस बिश्नोई का करीबी होता था, रोहित गोदारा जो कि लॉरेंस गैंग का बहुत खास होता था, जब बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई थी तो अब उस वक्त ये सब साथ होते थे, लेकिन एक मामूली छोटे से टकराव के बाद जो है अब ये गैंग दो भाग में बढ़ चुका है और वहीं अब ये दोनों जो गैंग है ये आमने सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से कैफे में गोली चली, उसके बाद कई और गैंग वॉर देखने को मिला कनाडा में, कैलिफोर्निया में, इससे ये जाहिर होता है कि लॉरेंस कहीं ना कहीं अपने गैंग को मजबूत करना चाहता है असलाहों के अंदर बैठकर भी। और अब अनमोल बिश्नोई जो कि भारत के गिरफ्त में आ चुका है, 3 वारदात हुई थी कनाडा कैफे में, जिसमें से एक पहले ही गैंगस्टर जो है वो भारत जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उसे गिरफ्तार कर लिया। अब इन 2 वांटेड बदमाशों का जो तस्वीर सामने आई है और एजेंसी जो है साथ ही इंटरपोल के संपर्क में है, देश की सेंट्रल एजेंसियां इन दोनों गैंगस्टर्स को लेकर अपने इनपुट को डेवलप कर रही है। और साथ ही जिस तरीके से पंजाब के ये दोनों रहने वाले बताए गए, इनका कनेक्शन पंजाब से, इनको भी लेकर जो है अब जांच और तेज हो गई है। जी बिल्कुल, जांच पड़ताल लगातार अब तेज हो चली है, शूटर्स की पहचान भी हो गई है और